हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा एंड वेलकम बैक टू रेखा की दुनिया। तो ये देखिए आ गई दुल्हन, और इस ब्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगा दुल्हन की एंट्री। और ब्लॉग को वहीं से शुरू कर रही हूँ जहाँ ख़त्म किया था, जब दूल्हा जा रहा था। तो ये देखिए, अभी तक आप लोगों ने देखा कि बारात गई और हम लोग यहाँ से वापस हो गए घर, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियाँ बारात नहीं जाती, चाहे बेटी हो चाहे बहू, कोई भी बारात नहीं जाता। तो ये देखिए आ गए शादी करके मेरे देवर जी दुल्हनिया को लेके, और अब इनकी होगी परीक्षण। तो ये हम लोग आ गए परीक्षण करने के लिए। तो ये है निक्की, मेरी दूसरी देवरानी, और उसी ने शादी की रस्में की थी, तो वही अब परीक्षण में सबसे पहले परीक्षण करेगी। तो हमारे यहाँ जो परीक्षण होता है उसमें पान के पत्ते को दिए से हल्का सा गर्म किया जाता है और उसी से परीक्षण किया जाता है। तो पहले 5 बार परीक्षण करना होता है पान के पत्ते से। निक्की को थोड़ा कन्फ्यूजन था, क्योंकि निक्की सबसे पहली बार ये रस्म कर रही थी, क्योंकि इससे पहले उसी की शादी हुई थी। तो फिर जब मैंने उसको क्लियर किया तो यहाँ पे उसने परीक्षण करना शुरू किया। उसके बाद दही और जो लाल चंदन होता है उसका तिलक करते हैं, प्लस अक्षत भी तिलक में लगाते हैं। और इस तरह से परीक्षण 5 लोग, एटलीस्ट 5 लोग करते हैं। और उसके बाद में दुल्हन का भी परीक्षण किया जाता है, तो दुल्हन को भी पान से परीक्षा जाता है। और उसके साथ में जो मथनी होती है ना, जिससे दही मथी जाती है, उससे भी परीक्षण किया जाता है। तो ये देखिए वहाँ पे भी वो 5 बार कर रही है, और 5 बार करके उसके बाद वो आगे का प्रोसेस करेगी। तो सबसे पहले 5 बार करने के बाद उसके ही सिंदूर से उसको सिंदूर लगाया जाएगा, जो कि नाक से लेकर के ऊपर मांग तक लगाया जाता है। तो इस पूरे ब्लॉग में बने रहिए, बहुत कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा जो बिहारी शादी में होता है। और बिहारी शादी एक तरह से देखिए तो अब ये लास्ट वीडियो ही है शादी का, और शादी के बाद छोटी मोटी रस्में होती हैं, उसका वीडियो आएगा। तो मेन शादी का वीडियो तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई, क्योंकि मैं वहाँ गई नहीं और मेरे हस्बैंड थे नहीं शादी में कि वो बारात में शूट करके ला सकते थे। और उसके बाद में देखिए ये हो रहा है परीक्षण मेरी सासू माँ के द्वारा। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ है जो कि परीक्षण कर रही है, वैसे वो बड़ी मम्मी है सबकी। तो इनको कुछ नहीं सिखाना पड़ेगा, ये प्रो हैं। इन्होंने तो कितनों की शादियाँ देख ली और कितनों का परीक्षण कर लिया, कितनी भी दुल्हन का वेलकम कर लिया। तो इस तरह से इन्होंने अपना परीक्षण कंप्लीट किया। और यहाँ पे ना बहुत अच्छे अच्छे गीत गाए जाते हैं। और ये देखिए ये जो सासू माँ ने उठाया ना, ये देखिए ये फेंक रही हैं। ये हमारे यहाँ चावल को मुठिया जैसा बनाया जाता है, प्लस गोबर होता है, तो उससे किया जाता है। और जो लोग भी खड़े होते हैं ना, उन लोगों के ऊपर फेंका जाता है। तो ऐसा नहीं होता कि वो किसी को गंदा करने के लिए फेंका जाता है, छोटा सा टुकड़ा लेके फेंका जाता है बस। तो कुछ भी हो, मतलब ये हंसी मजाक के लिए ही किया जाता है। और यहाँ पे अच्छे अच्छे गीत भी होते हैं, दुल्हन का वेलकम का गीत भी होता है, और हमारे यहाँ गाली बोलते हैं वो भी किया जाता है। और उसके साथ में ये देखिए सासू माता जो है वो मांग रही हैं मथनी, क्योंकि मथनी से भी किया जाता है। तो ये देखिए मथनी से इस तरह से किया जा रहा है परीक्षण। और लास्ट में ना मथनी से कहते हैं दबा के, ये देखिए ये मेरी सासू माता ने दुल्हन को दबा दिया, कहते हैं दबा के रखो तो दब के रहेगी लड़की। ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे बहुत दबाया गया था। और उसके बाद ऐसे जल छीटा जाता है। उसके बाद बहुत लोगों ने परीक्षण किया था, लेकिन शूट जो है वहाँ पे करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उसके बाद मेरा शूट किया है वंशु ने ही पूरे शादी का ब्लॉग मैक्सिमम शूट किया है। और उसमें थोड़ा पार्ट उसकी मम्मी ने किया है और बाकी मैंने किया है, लेकिन जहाँ भी मैं दिख रही हूँ ना, वो मैक्सिमम पार्ट वंशु ने ही किया है। और यहाँ पे फोटोग्राफर भैया जो थे वो तो थोड़ा सा सेक के खड़े हो जाइए, हाथ लगा के खड़े हो जाइए, यही चल रहा था उनका।
तो इस तरह से मैंने भी परछन किया और उसके बाद बहुत लोगों ने परछन किया था। पूरे 9 लोगों ने परछन किया या शायद 7 लोगों ने परछन किया था। हमारे टाइम में तो भाई 2-3 घंटे तक चलता रहा था प्रोसेस, क्योंकि बहुत लोग थे परछन करने वाले। तो यहाँ पे अब आगे आपको दुल्हन का चेहरा भी देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने किया सारा रस्म और उसके बाद में हम लेके जाएंगे दुल्हन को। और उसके बाद देखिए दूल्हा दुल्हन को गाड़ी से उतारा गया। और हमारे यहाँ रस्म होती है कि दूल्हा दुल्हन को डायरेक्ट ज़मीन पे पैर नहीं रखने दिया जाता, उनको लेके जाया जाता है। ये देखिए, ये जो टोकरी है इसी में पैर रख के अंदर लेके जाया जाएगा। तो किसी भी और भी रस्म को करो, लेकिन अपनी रस्म को बिल्कुल ना छोड़ो, ये हमारी पॉलिसी है। और यहाँ पे हम यही कर रहे थे, हम अपनी रस्म को बिल्कुल नहीं छोड़ रहे थे, हम लेके आ रहे थे उनको अपनी रस्म के हिसाब से ही। तो यहाँ पे हम लोग 3 जने हैं, मेरी 2 नंद और एक मैं पीछे से ये जो इसको दोहरा बोलते हैं इसको पास कर रही थी। मेरी बड़ी दीदी जो है रेनू दीदी, वो दुल्हन को पकड़ के रखी थी। और आगे जो है वो है सीमा जी, मेरी एक नंद, वो छोटी हैं। और जो दूल्हा है उसकी बड़ी बहन है। तो वो एक्चुअली दूल्हा मेरे चाचा जी का बेटा है, मतलब चाचा ससुर का बेटा है। तो अपने सगे चाचा ससुर का बेटा है। तो ये हमारा अपना सगा फंक्शन ही था, सगा रिश्ता में ही फंक्शन था, शादी थी। तो यहाँ पे इस तरह से हम दुल्हन को लेके आ रहे हैं। और जब दुल्हन पूजा रूम से पहले आएगी तब हम आगे की रस्में करेंगे। तो ये दूल्हा दुल्हन जहाँ पहुँच गए हैं इसको कहते हैं कोहबर। और ये जो दीवार पे बना हुआ है यही है कोहबर। कोहबर तक पहुँचने के बाद दूल्हे को निकाल दिया गया और दुल्हन को आलते की थाली में पैर रखते हुए पूजा रूम में जाना है। तो ये रस्म भी हम लोग अब करते हैं, पहले नहीं होता था। लेकिन मेरे देवर की शादी 2004 में हुई थी और तब से हम लोग ये रस्म करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, दुल्हन आलता का पैर रख के और सीधा पूजा है, मतलब पूजा रूम है जहाँ पे हमारे कुल देवता हैं। और वहाँ पे प्रणाम करने के लिए लड़का लड़की दोनों आए और दोनों ने आके यहाँ पे प्रणाम किया। और पूजा रूम काफ़ी छोटा है, तो 2-3 लोग 4 लोग ही अंदर आ सकते थे, उससे ज़्यादा लोग नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पे वही हो रहा था कि 4-5 लोग ही अंदर आएंगे। तो यहाँ पे बंशु शूट कर रही थी और फिर इधर सामने से लेने के लिए मैंने कैमरा ले लिया था और उसके बाद बंशु को दे दिया, क्योंकि बंशु ही सारा शूट कर ही रही है। तो अब दुल्हन को हम लेके जा रहे हैं कोहबर के लिए, ताकि कोहबर में दुल्हन बैठेगी और वहाँ पे घर के जो मर्द होते हैं, पहले घर के मर्द उनको देखेंगे दुल्हन को, उसके बाद बाकी कोई देखेगा। तो यहाँ पे जीजा जी और बहनों ने दरवाज़ा रोक लिया। अब यहाँ पे जब तक उनको हम कुछ देंगे नहीं, मतलब दूल्हा दुल्हन कुछ देंगे नहीं, वो लोग दरवाज़ा नहीं छोड़ेंगे। तो ये आ गए जीजा जी।
यहाँ पे बात हो रही है कोहबर पूजा की, और मैं यहाँ पे दही और सिंदूर वगैरह मांग रही हूँ ताकि कोहबर की पूजा करवा सके। और यहाँ पे देखिए अब ये दोनों खड़े होंगे और उठ करके कोहबर की पूजा करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे सब कुछ क्या होता है ना, नई दुल्हन को तो हर कुछ सिखाना ही पड़ेगा। उनको नहीं पता होता कि आपके घर की क्या रस्म है। और ये जो मेरी देवरानी आई है ये प्रॉपर मिथिला की है। तो मिथिला का कल्चर अलग होता है, हमारा कल्चर बेगूसराय का अलग होता है। तो थोड़ा बहुत सा मिलता जुलता सा होता है। तो बस यहाँ पे उनको बताया जा रहा था और पूजा पाठ करवाया जा रहा था। और यहाँ पे होगी रस्म खीर खिलाई की, जो कि बेगूसराय में बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो वो भी आप लोग देखिए, ब्लॉग में बने रहिए, बिना स्किप किए देखिए, तो बहुत कुछ मिलेगा। मैं खुद भी कोशिश करके ना ब्लॉग को छोटा ही करने की कोशिश कर रही हूँ। शूट जो हुआ है वो तो बहुत लंबा शूट हो गया है, क्योंकि वहाँ पे किसी को समझ ही नहीं रहा था कि क्या करें क्या काटें। तो वो एडिटिंग में मैं ही काट रही हूँ जितना हो सकता है। तो ये देखिए दही और सिंदूर से पूजा हो रही है। तो कोहबर की पूजा के बाद में यहाँ पे खीर खिलाई की रस्म होगी। और हमारे यहाँ जो कौड़ी की रस्म होती है ना, खेल वेल, वो चौठारी वाले दिन होता है, शादी वाले दिन नहीं होता है। तो वो आगे के ब्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगा। इस ब्लॉग में आपको रिसेप्शन तक की वीडियो मिलेगी। 4 बजे तक हमारे यहाँ एक रस्म है जिसमें कि दुल्हन शाम को ही एंट्री लेती है, सुबह एंट्री नहीं लेती है। तो उसकी वजह से क्या हुआ था ना, शाम के 4 बजे ही उसको अटैक आने लगे थे, दुल्हन के आने से पहले ही, आने के बाद नहीं। तो उसको ले जाया गया था हॉस्पिटल। तो थोड़ा सा टेंस था माहौल, लेकिन नई दुल्हन आई थी तो कुछ तो करना ही था। तो यहाँ पे देखिए अब खीर खिलाई की रस्म हो रही है। यहाँ पे ना अगर आप लोग वीडियो ओरिजिनल वॉइस में देखते तो बहुत मस्ती वाला वीडियो होता है ये, बिकॉज यहाँ पे बहनें छेड़ रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन पीछे से ना बैकग्राउंड में गाने चल रहे थे और उसकी वजह से बहुत कॉपीराइट आ जाएगा और मुझे फिर वो सब हटाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस वजह से मैं साउंड को म्यूट कर रही हूँ और यहाँ पे वॉइस ओवर दे रही हूँ। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है यहाँ पे वॉइस ओवर देने का, क्योंकि बहुत मस्ती वाली बातें हैं यहाँ पे, पर क्या करें, कॉपीराइट की वजह से वो मुझे करना पड़ रहा है। और बहनें हूटिंग कर रही थी और मज़े ले रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। पर वही है ना कि थोड़ी सी वो गाने की वजह से सारा ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं इसके साउंड को म्यूट ही कर दूँ। तो बस आप लोगों को मेरी वॉइस ओवर भी सुननी पड़ेगी यहाँ पे, या फिर बैकग्राउंड में मैं कोई म्यूज़िक चला दूँगी। बट आप ओरिजिनल देखते ना तो सच में बहुत मज़ा आता आप लोगों को। और अब यहाँ पे ना दूल्हे को खिलाना है लड़की को, तो दूल्हे को यहाँ पे प्रिविलेज दे दिया गया। मुझे याद है मेरी शादी में तो मेरे हस्बैंड ने वैसे ही खिलाया था जैसे मैंने खिलाया था, और ये लोग हाथ से खिला रहे हैं और तलहथी पे खीर रख के और उसके बाद खिलाया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मॉडर्नाइज हो गया है और यहाँ पे कह रहे कोई नहीं, आप सामने से ही खिला दो। और यहाँ पे खीर खिलाया जा रहा है। और ये देखो कि तुल की मुस्कान कितनी अच्छी लग रही है। टचवुड दोनों बहुत प्रिटी लग रहे थे। भगवान इनकी जोड़ी को ऐसे ही सही सलामत रखे और खूब खुशियाँ दे, यही दुआ दूंगी मैं। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं ऑलरेडी वहाँ से निकल चुकी हूँ, शादी ख़त्म हो चुकी है। तो बस यही दुआ इन लोगों के लिए हमेशा रहेगा, दिन दूना रात चौगुना तरक्की करे, अच्छे से रहें, प्यार से रहें। और अब ये देखिए हाथ जोड़ के धोने का रस्म होता है। एक लोटे में पानी होती है जिसमें दोनों एक साथ हाथ डालते हैं, जोड़ के धोते हैं, और उसके बाद में मुंह जो खिलाया है तो मुंह भी पोंछना होता है, मतलब साफ करना होता है। तो एक नियम ही होती है, बस ऐसे करके साफ कर लेना होता है। यहाँ पे मैंने बस ये हटाया ताकि अच्छे से फोटो हो जाए। उसके बाद में घर के जो जेंट्स हैं
पुरुष जो हैं वो आएंगे और आकर के मुंह दिखाई करेंगे। तो मिनिमम 5 लोगों को देखना होता है और उससे पहले बच्चे को गोद में दिया जाता है। तो यहाँ पे रुद्रा को गोद में दिया गया, चाची के गोद में बैठा है रुद्रा, और रुद्रा ही गया था सहवाला बन के भी। तो यहाँ पे देखिए चाचा जी निकाल रहे हैं पैसे, आज रुद्रा को पैसे मिलेंगे। तो बस आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। ब्लॉग कैसा लग रहा है, बिहारी शादी कैसी लग रही है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए यहाँ पे रुद्रा हट गया और उसके बाद में मांगू थी, मांगू को था कि मैं भी बैठूंगी, तो फिर हम लोगों ने मांगू को भी बिठा दिया। और यहाँ पे सब इनको छेड़ रहे थे, जुड़वा होगा 2-2 को बिठा रहे हो। तो वो कह रहे थे ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब क्या ही बोलेंगे। यहाँ पे मैंने रुद्रा का पैसा लेके दिया और मांगू को दिलवा दिया, और उसके बाद मांगू को उठा के मैंने पैसे लिए और दोनों के पैसे मैंने मम्मी को दिलवा दिए, उसकी मम्मी को दिलवा दिए, क्योंकि बच्चों के पास पैसा होना ठीक नहीं है, मम्मी के पास पैसा हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब यहाँ पे आएंगे सारे बड़े देखने के लिए, तो उसके लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। ये देखिए ये आ गए मेरे फादर इन लॉ, वो सबसे बड़े हैं, तो उन्होंने सबसे पहले आशीर्वाद दिया और उसके बाद में आ गए मंझले चाचा जी ने भी आशीर्वाद दिया और मुंह दिखाई दिए। मुंह दिखाई क्या है, देखिए आजकल तो सब देख लेते हैं, लेकिन अपनी रस्में हैं जो कि करनी ही है। तो यहाँ पे वो दोनों आ गए और दोनों ने आकर के यहाँ पे रस्में करी। और ये हैं हमारे सबसे बड़े जेठ जी, हमारी बुआ जी के बेटे। तो ये हैं भैया और ये रेलवे में जॉब करते हैं और ये बहुत ज्यादा मानते हैं। और ये हैं दुल्हन की नंदोई जी, और यहाँ पे हम लोग उनको छेड़ रहे थे। बाद में मिला नहीं देखे कैसे छुएगा, बेसुध है ना। कोई नहीं, अरे बाप रे कस के बहुत कर लगाओ, खुलना नहीं चाहिए। उसका ढक्कन कहाँ है? ढक्कन है पहले बंद कर दो, पूरा बंद कर, अब बंद कर, कस कर ऐसे भी पता हो चले। हाँ देते रहे बाद में इससे धान की करते धान छोटे डाल के कर ले, अब छोटा छोटा कर दीजिए, रहने दीजिए है ना।
देखो ये उसी घर में ऐसी बन जाते कल फिर बिगड़ते से इस उस रूम में उसके बाद हम लोग घर चले गए थे और माहौल इतना ख़राब हो गया था कि हम सोच भी नहीं पा रहे थे कि रिसेप्शन में रेडी होके जाएं या ऐसे ही जाएं। फिर फ़ोन करके पता किया तो पता चला कि सब लोग रेडी हो रहे हैं, तो हम लोग भी हल्का फुल्का रेडी होकर के रिसेप्शन में पहुंच गए। और रिसेप्शन में बहुत ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरा स्पेस भी फुल हो रहा था फ़ोन का और कैमरा मैंने घर पे छोड़ा हुआ था कि बहुत रश हो जाता है, चीज़ें रखने को जगह नहीं मिलती हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग आए और हम लोगों ने गिफ्ट दिया, मतलब हम गिफ्ट भी पैक नहीं करवा पाए, हमको ऐसा माहौल हो गया था टेंस सा ना घर का बच्चे को लेकर के। तो बस हम लोग यहाँ पे आए, आकर के दुल्हन से मिले, गिफ्ट दिया और उसके बाद में खाना वाना खा के हम लोग चले गए। तो आप लोग ओरिजिनल वॉइस में ही देखिए वीडियो को जो भी है रिसेप्शन का। इधर इधर इस व्लॉग में दीजिए। तो वहाँ चलिए जा, उधर सब आ रहे हैं ना। ब्रो तुम ब्लॉग में आ रहे हो क्या? रोज आते हैं। क्या बोलते पैसे में तो बस में और बाहर निकल आगे पहचान है चलो घिचो घिच लिया। चलो थैंक यू। सफल किडनी बाहर आ जाएगी, ज्यादा मत हमारा बार है एक कैमरा का अच्छा चाहिए तो रिटर्न जाए पता नहीं वंशिका तो इस तरह से यहाँ पे फोटोग्राफी होती रही, लोगों की आते रहे, लोग आते रहे, गिफ्ट देते रहे, खाना खाते रहे और जाते रहे। हम लोग ऐसे ही यहाँ पे खड़े रहे काफ़ी देर तक। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो भी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अगर ऐसे ही वीडियोस देखते रहना चाहते हैं शादी ब्याह का, बिहारी रस्मों का, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलिए ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारी बहनें फोटो क्लिक करवा रही थी और उसके बाद सबने खाना खाया और खाना खा के चले गए। ये हैं हम सारी भाभियाँ, और हम लोगों के फोटो के सेशन के बाद ही खाना पीना खाया और चले गए। तो वीडियो अच्छी लगी है तो जाहिर सी बात है लाइक करो, और बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग रेखा की दुनिया। बाय बाय। और कमेंट में देवर देवरानी को आशीर्वाद दे दो यार, उतना तो कर ही सकते हो, किसी की शादी हुई है। तो बस ब्लॉग को एंड करते हैं। बाय बाय।